नमस्कार बच्चों। बेटा कार्यपत्रक 9 हिंदी का शुरू करते हैं। आज की तिथि 3 अगस्त 2021। तो बेटा इसमें आपको जो टॉपिक दिया है आज के लिए वो है विशेषण, जिसके लिए आपको एक चित्र भी दिया गया है यहाँ पर, और उस चित्र से संबंधित कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है वाक्यों में। चित्र में आम के 4 पेड़ हैं, 3 पेड़ छोटे हैं तथा एक बड़ा। आम के बड़े पेड़ पर बहुत से आम लगे हैं, कुछ आम अभी कच्चे हैं, उनका रंग हरा है, ये आम खट्टे हैं। पेड़ के नीचे पक्षी भी बैठे हैं। ऊपर के वाक्यों में आपने अभी देखा कुछ शब्द आए थे, 3, 4, छोटे, बड़ा, बड़े, बहुत से, कच्चे, हरा, खट्टे शब्द अपने आप साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता या गुण दोष आदि बता रहे हैं। तो आपने देखा कि जो ये शब्द आए ये किसी न किसी संज्ञा की या विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो 4 पेड़, छोटे पेड़, बड़े पेड़, बहुत से आम, कच्चे आम, हरा रंग, ये आम, खट्टे आम आदि, ये सभी विशेषण हैं। यानी हम क्या समझे इस बात से कि वे शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताएं या किसी सर्वनाम की विशेषता, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग सर्वनामों को भी किया जाता है, तो हम साथ में ही कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं या उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो ये विशेषण की आपको समझ यहाँ दी गई थी। अब उसी पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं नीचे। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपको नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उसमें से विशेषण शब्द छांटकर लिखने हैं। तो एक बार पहला वाक्य है, झील में पानी कम और कीचड़ अधिक था। तो अब यहाँ देखिए विशेषण शब्द कौन से होंगे। अभी हमने बात की थी कि जो विशेषण शब्द वही होंगे जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बता रहे होंगे। तो अब यहाँ पर पानी की विशेषता यहाँ बताइए कि पानी कम था, और कीचड़ की बताइए अधिक थी। तो यानी कम और अधिक दोनों ही शब्द आपके यहाँ पर लिख दिए जाएंगे विशेषण के रूप में। अब अगला वाक्य है, वहीं कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था। तो अब यहाँ दीपक की विशेषता है कि वो पुराना था, तो पुराना शब्द जो होगा वो इस वाक्य में विशेषण होगा। ठीक है जी, इस वाक्य में क्या होगा विशेषण? पुराना। अब जो तीसरा वाक्य है उसमें मैं ताजे फल लेने बाजार गई। अब इसमें फलों की विशेषता बताई गई है कि फल कैसे हैं? ताज़े। तो ताज़े शब्द विशेषण हो जाएगा। उसके बाद चौथा वाक्य, मेरे हिंदी के अध्यापक बड़े कठोर थे। तो अब अध्यापक की विशेषता बताई गई कि वो कैसे थे? कठोर थे। तो ये यहाँ पर बड़े कठोर या कठोर उनका विशेषण हो जाएगा। उसके बाद निषाद भी सीढ़ी नुमा बाग है। तो बाग की विशेषता बताई गई है कि कैसा बाग है। बाग यानी जो पार्क होता है ना बेटा, निषाद, शालीमार और निषाद ये बाग हैं कश्मीर में। तो उसकी विशेषता बताइए कि निषाद भी सीढ़ी नुमा बाग है। तो यहाँ पर सीढ़ी नुमा जो शब्द है वो विशेषण हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि उचित विशेषण लिखकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर बेटा आपको एक बादल में कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब आपको देखना है कि इन बादल में से कौन से शब्द इन वाक्यों में भरे जाएंगे। तो पहला वाक्य है, हिमालय के पहाड़ बहुत। अब क्या आएगा इसमें? जो दिए गए शब्द हैं इनमें से बहुत ऊंचे हैं, तो ये पहले स्थान पर आ जाएगा। यहाँ पर मुझे
डैश कमीज़ पसंद है। तो कमीज़ के लिए यहाँ रंग के रूप में उसका विशेषण हो जाएगा गुलाबी। उसके बाद तीसरा वाक्य, आसमान में डैश बादल छाए हैं। तो ये काले बादल। उसके बाद चौथा वाक्य, रमन ने डैश दूध खरीदा। तो दूध के लिए उसकी मात्रा 2 लीटर। तो ये चौथा आपका वाक्य हो जाएगा। उसके बाद पांचवा है, डैश संतरे नागपुर के हैं। तो पांचवी में आ जाएगा मीठे। छठा वाक्य, डैश लोमड़ी ने शेर को हरा दिया। तो ये चतुर, लोमड़ी की विशेषता बताता हुआ शब्द। तो इस तरीके से आप विशेषण की वर्कशीट को कंप्लीट करके भेज सकते हैं। इस वर्कशीट के लिए इतना ही बेटा। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।